Good morning everyone. Today we read chapter 13 verb part 3rd page number 106. सेकंड देखिए वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीतिका बैडमिंटन खेल रही है, तो गीतिका क्या है, अभी खेल रही है बैडमिंटन, तो ये क्या है, वर्तमान काल में होना दिखा रहा है। माली पौधा लगा रहा है, तो माली अभी पौधा लगा रहा है, ये काम भी वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान देखिए, क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, प्रियंका पत्र लिख रही है। पेज नंबर 107। वर्षा हो रही है या वर्षा होती है। गायत्री टेनिस खेल रही है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, माँ आराम कर रही हैं, किसान खेत में हल चला रहा है, कल्पना फ़ोन पर बात कर रही है। तो ये सारी क्रियाएं क्या हैं, अभी हो रही हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राजू सो रहा होगा, प्रदर्शनी चल रही होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे, गीता या रीता गाने का अभ्यास कर रही होगी। मतलब ये सारे काम संदेह में है कि वो ऐसा कर रहे होंगे या कर रही होगी, यह पूर्ण नहीं है, इसलिए संदेह वाले वाक्यों को हम संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम मनाली घूमने जाएंगे, पुजारी मंदिर में घंटा बजाएगा। तो भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत में क्या होता है, क्रिया का जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे कल धूप निकलेगी, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, माँ केक बनाएगी, क्रिकेट मैच कोलकाता में होगा। तो ये सारी क्रियाएं क्या हैं, भविष्य में होंगी, इसलिए ये सामान्य भविष्यत में आएगा। पेज नंबर 108। संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से उसकी आने वाले समय में होने का संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद हम मैच जीत जाएं, संभव है कि वर्षा हो, शायद हम पिकनिक जाएंगे, शायद मेरी लॉटरी निकल जाए। तो ये सारे वाक्य क्या शो कर रहे हैं कि ये क्रियाएं जो हैं वो शायद हों, उनकी संभावना है, वह निश्चित नहीं है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखिए, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल।